कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। सभी कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष और सम्मानित हमारे प्रखंड स्तरीय नेता और जिला स्तरीय नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमने सभी को अंग वस्त्र से सम्मानित किया और सभी ने, चूँकि चुनाव के दरमियान उनको क्या क्या अनुभव हुआ, किस तरीके से हम लोग चुनाव लड़े और कैसे हम लोगों ने जीत हासिल की, इस पर भी सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। कार्यकर्ता चूँकि बहुत उत्साहित है, 10 वर्षों के बाद यहाँ एनडीए चुनाव जीती है, तो उनका उत्साहित होना स्वाभाविक है। वोट परसेंटेज कम हुआ, क्या लगा कि कुछ अपने लोग थे क्या? देखिए, पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किया और यही कारण है कि हम लोग चुनाव जीते हैं। जीत का अंतर कम होना कई मानों में, कई एक किस्म में विषय है जिसको मैं विस्तार से फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो, हाँ बिल्कुल, जो लोग, देखिए, जो भी लोग पार्टी में रह करके विचारघात करने का काम करते हैं, उनके ऊपर तो कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से समझिए कि उनके ऊपर तो जो है कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत से प्रहार कर ही दिया। उनकी मंशा जो है, वो चूँकि हर बार चुनाव होता है तो पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ में काम करने लगते हैं। कई चुनावों से उनका ये देखा जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ लोगों को निकाल बाहर किया और जनता दल में भी हमको लगता है कि कुछ लोगों पर कार्रवाई निश्चित है। वैसे लोगों को बाहर का पार्टी रास्ता दिखाएगी। पूरे बिहार में ऐसा होता है और हर दल में ऐसा होता है। तो जो लोग अगर दल में निष्ठापूर्वक नहीं रहते हैं या माननीय नेता के नीति सिद्धांतों में भरोसा नहीं रखते हैं, वो व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर पार्टी में है तो वो तो चुनाव में ऐसा काम करेंगे ही। स्वाभाविक, उनका ना दल से कोई लेना देना, ना सिद्धांत है कोई उनका और ना ही नेता में कोई आस्था है। तो ऐसे लोग ये काम करते हैं और उन लोगों को पार्टी भी समय समय पर बाहर का रास्ता दिखाती रहती है। तो हर चुनाव में हुआ है। अधिकारी काम नहीं करेंगे, क्या इलाज होगा? निश्चित रूप से अधिकारी काम नहीं करेंगे। देखिए, सरकार की जितनी योजना है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये प्रयास है कि वो योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसको लाभ मिले। और अगर वहाँ कोई कर्मचारी, कोई पदाधिकारी अगर उनको परेशान करता है या वहाँ गड़बड़ी करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर मेरी नज़र रहेगी और कार्रवाई का सामना उनको करना पड़ेगा। इलाज करेंगे? हाँ, कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। स्कूल में ऐसा भ्रष्टाचारी शिक्षकों को मिड डे मील भी खाएंगे? निश्चित रूप से। वो चूँकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब एक जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार हो जाएगा, तब एक नीतीश कुमार जी, देखिए 2005 के पहले भी बिहार में सरकार थी और मुख्यमंत्री थे, सभी IAS IPS पदाधिकारी थे। ऐसा थोड़ी है कि मुख्यमंत्री जी आए तो कोई IAS IPS पदाधिकारी है, जितने कर्मचारी वो दूसरे प्रदेश से उन्होंने मंगा लिया, यहीं के लोग थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी बदले और 5 का व्यवस्थाएं बदल गई। तो निश्चित रूप से अगर एक जनप्रतिनिधि ईमानदार हो जाएगा तो पदाधिकारी को स्वतः काम करना पड़ेगा और वो भी ईमानदार हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले जनप्रतिनिधि को ईमानदार होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो कार्रवाई का सामना करेंगे। फिर जो कानूनी कार्रवाई है उन पर हम करवाएंगे। एक विधायक के कलम में जितनी ताकत होगी उतनी ताकत उनके खिलाफ में इस्तेमाल की जाएगी, अगर जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी होंगे मेरे क्षेत्र में। जनता के हित में निश्चित रूप से। तो आपसे आग्रह है कि सबके पास गमछा है ना, तो मोदी जी के स्टाइल में अगर गमछा लहरा के हमारे MP साहब का अभिवादन कर दीजिए कि उनका के मैसेज चला जाए कि हमारे नरकटिया के कार्यकर्ता ने गमछा लहरा के हमारा अभिवादन किया है। ये MP साहब के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सभी वक्ताओं की मैंने बातों को सुना और चूंकि हम बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, खाना तैयार है, भूख हमको भी लगा हुआ है और आपको भी लगा हुआ है, तो आपके और खाने के बीच में अब हम बाधा नहीं बनेंगे। और बबलू भाई भी बोलेंगे हम 2 मिनट में सलटा देंगे, तो हम 2-3 मिनट और बोल करके हम भी बात खत्म करेंगे। साथियों, जब हम लोग चुनाव की शुरुआत किए और हमको टिकट मिला तो बहुत साथी कह रहे थे कि कठिन लग रहा था, कि लड़ाई बहुत कठिन है। जिस दिन नामांकन अपना था, नामांकन के सभा में ही स्पष्ट हो गया था कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं।
ये जो अंतर कम आया, हमारे बड़े भाई सोनू मुखिया जी कह रहे थे कि अंतर कम आया, इस अंतर का कारण ये नहीं था कि हमारे कार्यकर्ता उदासीन थे। अरे हमारे तो एनडीए के कार्यकर्ताओं की ये जीत है। एक एक आदमी, एक एक हमारे एनडीए का साथी विशाल कुमार बन के चुनाव लड़ा। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हाथ जोड़ के आप सबको, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता को हम हाथ जोड़ के झुक के आप सबको हम प्रणाम करते हैं कि ये जीत आपकी जीत है। ये विशाल कुमार की जीत नहीं है, ये आपकी जीत है। आप चुनाव जीते हैं, चुनाव आप लड़े थे विशाल कुमार बन के। हम तो बस एक चेहरा थे, एक पीछे टीम लगी हुई थी। भरत भाई ये लोग लगा हुआ था, कहता था कि आज प्रत्याशी को फलना गांव में जाना है, फलना पंचायत में जाना है, और हम चले जाते थे। इनका आदेश आता था इन लोगों का और हम चले जाते थे। लेकिन चुनाव तो आप लड़ रहे थे, बूथों पर आप लड़ रहे थे, गांव में आप लड़ रहे थे। इसलिए जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपको जाता है साथियों, आपको जाता है, आपको जाता है। इसका सेहरा अगर किसी को है तो आपको है। और हमारे भैया कह रहे थे कि गमछा से हम सम्मानित किए हैं। अरे हम तो चाहेंगे कि हमेशा हमको मौका मिले और ये करते रहें। और बता देते हैं कि कार्यक्रम 5 साल चलता रहेगा, फिर हम लोग होली में जमा होंगे, तय है। बीच में भी कोनो मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन होली वाला तय है कि फिर होली में हम लोग एनडीए के सभी साथी मिलेंगे। इसलिए हम साल नहीं लगने देंगे रिचार्ज होने के लिए। हर 2-3 महीना पर रिचार्ज होता रहेगा, भेंट होता रहेगा, बात होता रहेगा। जो बात आई कि अंतर कम हो गया, तो अंतर इसलिए हो गया कम का कि बता रहे थे हमारे वक्ता की हम लोग मनाने में लग गए। तो कुछ जयचंद थे जिनके चलते ये जीत का अंतर थोड़ा कम हो गया, नहीं तो आप में कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप सबने उन जयचंद के चेहरे पर जो तमाचा मारा है जीत का, अभी तक वो अपना गाल सहला रहे हैं। इसलिए साथियों, एक हमारे वक्ता कह रहे थे कि सबको लेकर चलना है, जिन्होंने वोट दिया और नहीं दिया। तो सही बात है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मान। आपने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है और एनडीए के जो हमारे साथी हैं, अगले 5 साल तक आपके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं दिन और रात एक रहूंगा, हमेशा उपलब्ध रहूंगा। साथियों, आपको अपने किसी काम के लिए सीधा हमसे संवाद करना है। कोई भाया मीडिया नहीं, किसी के द्वारा माध्यम से हमको फोन नहीं करवाना है और ना ही ये कहना है कि फलना आदमी से तो नहीं चल के कहीं जो फलना आदमी चल के विधायक जी से हमारा काम करवा दे। किसी जायज काम के लिए, किसी नियमानुकूल अनुकूल काम के लिए सीधा हमसे मिलिएगा, और नाजायज काम के लिए किसी से पैरवी कराइएगा तो नहीं करेंगे। और जायज काम के लिए आपको किसी के माध्यम से आने की जरूरत हम तक नहीं है। मेरा नंबर सार्वजनिक है, फोन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो विषय हो, अगर फोन नहीं उठा तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि विधायक जी को हॉस्पिटल का काम है, ब्लॉक का काम है, थाना का काम है, क्या काम है, आप पूरा विषय लिख के हमको व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। हम त्वरित उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। 5 साल आपकी सरकार है। देश में मोदी जी, प्रदेश में नीतीश जी और नरकटिया में आप। एक एक आदमी यहाँ विशाल कुमार है, एक एक आदमी यहाँ बैठा हुआ विधायक है। आप अपने आप को विधायक से कम मत समझिए, आप सब लोग विधायक हैं। इसलिए किसी भी काम के लिए आप स्वयं सक्षम है। जायज काम के लिए पदाधिकारी के पास जाइए, ब्लॉक में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए। अगर आपके बात को कोई नहीं सुनता है तो हमको बताइएगा, हम उनके कान का इलाज कर देंगे। इतना है, क्योंकि जायज काम के लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। और किसी सही काम के लिए अगर कोई अफसर नहीं सुनता है
तो हमको बताइएगा, फिर हम देखेंगे। बता रहे थे कि हम घूमना शुरू किए हैं और मैं जा रहा हूं तो उस पंचायत के विद्यालय से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र तक की मैं जांच कर रहा हूं और मैं करूंगा। ये 5 साल ये काम चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने जितनी योजनाएं गरीब आदमी के लिए लागू की है, उसका लाभ मेरे क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और वो हर हाल में पहुंच के रहेगा। गरीब का बच्चा अगर आंगनबाड़ी में जाता है तो उसको पोषाहार मिलना चाहिए और मिलेगा। अगर वो मिड डे मील खाता है स्कूल में तो वो मिड डे मील उसको मानक के अनुरूप मिलना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जिस पंचायत के भ्रमण में जाएंगे, मेरे दोपहर का भोजन उस स्कूल के मिडिल स्कूल के मिड डे मील में होगा। हम बाहर नहीं खाएंगे, वहां जाकर के खा करके हम भी तो देखें कि हमारे सरकार ने जो योजना गरीब बच्चों के लिए दिया है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये मेरा आने वाले समय में ये सोच है, ये काम है। जो टूटी सड़कें हैं वो बनेंगी और जो सड़कें मैंने सूची मंगाना शुरू कर दिया सभी विभागों से, जो भी सड़कें अंडर मेंटेनेंस हैं, अगर वो मेंटेन नहीं है तो ठेकेदार को या तो करना होगा या नहीं तो कार्रवाई का सामना करना होगा। ये भी तय है। इसलिए साथियों, 10 साल का वनवास समाप्त हुआ। अब आपकी सरकार है, केंद्र से लेके प्रदेश से लेके नरकटिया में, तो अगले 5 साल तक जो भी विकास की योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचेंगी, आपके द्वारा पहुंचेंगी। आप निगरानी करिएगा और एक एक काम सही से कराने का काम आप लोगों को भी करना है। चौकीदारी आपको भी करना है, तो करिएगा ना चौकीदारी 5 साल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आए। हम लोग फिर मिलते जुलते रहेंगे। हम पंचायतवार घूमने का काम भी करेंगे, आपके बीच आते जाते रहेंगे। और कोई समस्या हो तो आप भी सीधा संवाद कीजिएगा। मेरा नंबर सबके पास है ना? सबके पास है? चलिए, नहीं है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जिसके पास नहीं है। 9431288699। अब हिंदियों में बोल देता नहीं, 9431288699। सब लोग लगे हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन करके जाना।